हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे गेट सीवाई केमिस्ट्री जो आईआईटी रुड़की के द्वारा कराया जा रहा है। 15 तारीख को नेक्स्ट डे है। तो फाइनल डेज लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है ना। 3 टाइम CSIR गेट या ER1 फ्रॉम ईयर सुबोध कैम। देखो हाउ टू अटेम्प्ट, आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल ट्रिक, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट है ना मैक्सिमम। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा है। आपने PYQ लगाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, टेस्ट सीरीज की होगी, है ना। अब तो आपको क्या करना है, कूल नींद लीजिए अच्छी तरह से। क्लियर। अब देखो केमिस्ट्री 85 मार्क्स की आती है, एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग इंग्लिश इसमें 15 मार्क्स का आता है, ओवरऑल 100 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें MCQ होते हैं, NAT होते हैं, MSQ के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो गया। ये बेसिक इसका सिलेबस है ना। अब देखो आपको क्या करना है। 1 से 25 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स की, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिसमें MCQ भी होंगे और NAT होंगे और MSQ होंगे, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है। अब आपको क्या करना है, देखो एक्यूरेसी में सबसे मेन मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना। और जो MCQ है उसमें NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियर। इस तरह से तो वो आप देख लेना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हर बार उनको केयरफुली, जो आपको शुरू में टाइम मिलता है 10-15 मिनट, वो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उनको आप केयरफुली कर लीजिए। कौन सा अटैम्प्ट करना है, मार्क करना है ना। ग्रीन और रेड ये दो होते हैं। राइट, आपने अटैम्प्ट नहीं किया बिल्कुल तो एकदम रेड, और अटैम्प्ट किया है तो ग्रीन। बाकी मार्क वाला वायलेट कलर, वो सारी चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम अपनी केमिस्ट्री पे चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट यही है। क्लियर। अब देखो 1 से 25 है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर। इसमें देखो एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेसी मीन्स आपको जितने क्वेश्चन आए वही करना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ये नहीं कि आपको आ रहे हैं 10 और कर दिए 20, ऐसा मत करना, इससे आपको लॉस ही है, तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है। और तुक्के वगैरह पे देखो आप 1-2 क्वेश्चन पे कर सकते हैं। ये IIT का एग्जाम है, आप मानते हैं कि A B B B C करते हैं तो उसमें मार्क्स 0 ही आता है, आपको कैलकुलेट करके आप निकालेंगे। इसमें बहुत वो रहता है, CSIR वगैरह में चल जाता है थोड़ा बहुत, 1-2 क्वेश्चन पे आप कर लें, 2-4 चल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे आपको लॉस ही है। आपने जो किया है वो भी चला जाएगा। क्वालिफाइड आपको पता है कि जनरली की कट ऑफ 25 से 28 तक मैक्सिमम जाती है, 30 पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन 25-30 के बीच में रहती है मोस्टली कट ऑफ। बाकी कैटेगरी वाइज 2 मार्क्स लेस, बाकी SC ST <<20 रहता है, यही रहता है। तो क्वालिफाइड का आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा आपके पास। अब देखो आपको जॉब चाहिए, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कई बार। 5A ग्रेड जॉब हैं जो आप गेट से ले सकते हैं। ठीक है, एक तो नालको है। ठीक है, क्लियर ना। ONGC है, ONGC में नोटिफिकेशन अगली बार आएगा। ठीक है ना। ये हो गया BIS है, BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्लियर, इसमें भी इससे होता है। बाकी और भी DRDO अपना, ठीक है, गेट के बेस पे रहती है। तो 5A ग्रेड जॉब आप ले सकते हैं अगर आपका स्कोर 60+ मार्क्स आता है। ठीक है, पहले तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं अपने सिर्फ क्वालिफाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए 1 से 25 क्वेश्चन जो हैं उसमें आप अगर 10 क्वेश्चन सही करेंगे तो 10 मार्क्स हो गए, सिर्फ क्वालिफाइड की कंडीशन। जो नए नए एग्जाम दे रहे हैं, जिनकी तैयारी अगर ऐसा, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनकी अलग स्ट्रेटजी। ठीक है। और 26 से 55 आप देखें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो ये 85 का प्रोसेस है। अगर आप देख लीजिए 10 मार्क्स इधर आते हैं, अगर 15 2 मार्क्स में राइट करेंगे तो 30 हो गए, 40 मार्क्स हो गए। अब ये आप अटैम्प्ट करते हैं, अब आपने देखो क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, 10 यहाँ किए, 15 यहाँ किए, 25 हो गए। ठीक है, ये तो इस तरह से आपका स्कोर कितना आ गया, 40। क्लियर, ये नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। ये आप एक्यूरेसी, आपको लगता है कि बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो, ठीक है, तो आप उसको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको आप छोड़ दीजिए, सिंपल फंडा है। ठीक है। एप्टीट्यूड में मिनिमम आप क्वेश्चन करना ही, अगर आप कुछ भी ना आए तो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आता है, वही पढ़ के सही तरह से कर देना। मीन्स आप अगर मान लो बिल्कुल छोड़ के ना आने से बेटर है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कर ही देना, एक तो कर ही देना। कंप्रीहेंशन वाला थोड़ा दिमाग लगाओगे आप तो आंसर निकाल सकते हो, 2 मार्क्स में आ जाता है वो भी। तो इसमें इंग्लिश मैथ
रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड में कितना भी आप करोगे तो 5-10 मार्क्स का कर सकते हैं। अगर नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे भी आपके 2-3 मार्क्स हो जाएंगे, एक नंबर या 2 मार्क्स का। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जरूर करना। मैंने आपको एप्टीट्यूड में इतना वीडियो और इतनी प्रैक्टिस कराई है जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियो डिटेल में अपलोड की हुई हैं और प्रैक्टिस भी, उनके टेस्ट भी 100 से ज़्यादा टेस्ट बनाए हुए हैं एप्टीट्यूड के। अब जो कुछ हो गया वो आप पास्ट रहा, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 5 मैक्सिमम करेंगे तब भी 45 मार्क्स हो गए। अगर मान लेते हैं आपकी नेगेटिव भी हो जाएगी तब भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्लियर, ये मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक फंडे के अकॉर्डिंग, सिर्फ आप क्वालिफाइड। ठीक है, ये मेन हो गया। ठीक है, इतना आप सर्टिफिकेट ला सकते हैं। और जिसने अगर थोड़ी बहुत तैयारी की है उसके लिए भी बोल रहा हूँ, जिसने बिल्कुल भी नहीं की हुई और ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एप्टीट्यूड कर देना 15 नंबर का। वो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एप्टीट्यूड आप जितना भी कर सकते हैं, 15 पढ़ने कर दीजिए। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर, अब देखो जिनकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा उन्होंने मेहनत की हुई है, लास्ट टाइम उनके मार्क्स आए हुए हैं 50-40, उनको लगता है हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आप कितने हो गए, 25 + 5, तो इससे आप 30 हो गए। अब इसमें से 5 में भी आपने 1 मार्क्स के अटैम्प्ट किए तो क्वेश्चन रिड्यूस, मतलब 25 + 30 के अराउंड आप मान सकते हैं क्वेश्चन किए हैं आपने आउट ऑफ 65 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो 85 मार्क्स है, ठीक है, ये 55 क्वेश्चन है और यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, क्लियर, इस तरह से। अब देखो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एक्यूरेसी पे आप फोकस कीजिए। 1 से 25 में आप कितने कर सकते हैं, 17, 18, 20 तक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राइट कर सकते हैं। ठीक है, 20 करेंगे आप, मान लीजिए हम 20 की मान लेते हैं। ठीक है, 20, ठीक है, 1 मार्क्स हो गए। 26 से 55, इसमें आप 2 मार्क्स में 30 में से मान लीजिए 20 कर लेते हैं आप। ठीक है, ये 20 हो गए, 20 मार्क्स, 20 × 2 40। तो क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 20 और 20 40। मार्क्स कितने हो गए आपके, 60 मार्क्स हो गए। क्लियर, अब आया 15 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। अब इसमें से आपका एप्टीट्यूड अगर अच्छा है तो मान लीजिए आप 10 मार्क्स कर लेते हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट, तब भी आप 70 मार्क्स का करके आ रहे हैं तो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं पॉसिबल। मान लो एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है तो 60 मार्क्स अगर आउट ऑफ 100 आएंगे तब भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। क्लियर ना, जो आप ए ग्रेड जॉब ले सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई, इतनी रैंक आ ही जाएगी। क्लियर, तो ये अच्छा पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर आपको लगता है कि हम जितना आपकी और अच्छी तैयारी है, टॉप रैंक लाने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, मेन एक्यूरेसी है। नेगेटिव की बात मैंने आपको पहले ही बोल दी है। नेगेटिव आपको लगता है कॉन्सेप्ट वगैरह तो उसको, ये है जैसे एनईटी की क्वेश्चन जहाँ नेगेटिव नहीं होती, उस चीज़ को आप अटैम्प्ट कीजिए। उससे आप अगर कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आप कीजिए, तो उससे क्या आपकी नेगेटिव बच जाएगी, अगर रेड रॉन्ग भी होगा। और आपको एक बात बता दूं सबसे मेन, ठीक है, ये हो गया मेन अटैम्प्ट का प्रोसेस। एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है आप, हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। ठीक है, ये एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हो गए। अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो इस तरह से करना। क्लियर, बाकी आप और भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ से 25 कर दीजिए अगर करना चाहते हैं, तो 30 है इनमें 25 कर दीजिए, इतना आपको लगता है, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। क्लियर, बाकी आपका थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। आप सबसे पहले आप मैं कोशिश करो आप 1 मार्क्स की क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो, और लगभग टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे हम, आपके पास 3 आवर्स टाइम है, 180 मिनट। ठीक है ना, तो आपके 1 से 25 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिए आप 40 से 50 मिनट में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो क्वेश्चन, तब भी आपके पास टाइम का अकॉर्डिंग है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं लेकिन आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, कैलकुलेशन वाले हैं उनमें टाइम लगा रहे हैं, तो ये मेन मेजरमेंट है। 40 से 50 मिनट्स आप ले सकते हैं। 2 मार्क्स का है, इसमें 30 क्वेश्चन है, आपको करने हैं 20, तब भी आप देखो आपको 180 मिनट है, फिर भी आप कर सकते हैं। जितना अगर टाइम टेकिंग है, आप मान लेते हैं हमारे पास 70-80, इतना अगर आप करेंगे तब भी आपके पास काफ़ी टाइम है। क्लियर, उसके बाद बचा आपके पास एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करना आप। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, तो जितना ज़्यादा आप बता सकते हैं, बाकी आप इनको रीचेक कर लीजिए।
है ना। तो एप्टीट्यूड में इनको टाइम को आप और भी बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है, कैलकुलेशन में टाइम टेकिंग, लेकिन ऐसा मत कीजिए कोई एक क्वेश्चन आपने पकड़ लिया और उसमें आप लगे हुए हैं 10 से 15 मिनट तक, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड में आप मान लीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट रखिए आप अपने लिए, जिससे आप 2 3 4 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 10 से 15 मिनट आप रखेंगे, कंप्रीहेंशन का इंग्लिश का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी आप कर सकते हैं अगर पढ़ के, अगर आपने थोड़ा बहुत, क्लियर ना। तो इस तरह से आप थोड़ा अपने आप को रखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हुआ। तो ये मेन टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना, क्लियर ये चीज़ें। तो फर्स्ट आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद 2 मार्क्स। एप्टीट्यूड सबसे बाद में करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले एप्टीट्यूड मत करना। सबसे पहले एप्टीट्यूड करने से क्या टाइम माइंड थोड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को मान लो रॉन्ग निकल रहा है, या आपने इतना टाइम दिया, मान लीजिए 10 से 20 मिनट दे चुके हैं, एक भी क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो ऐसा मत करना। पहले आप केमिस्ट्री आपकी है, केमिस्ट्री पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स, उसके बाद लास्ट में एप्टीट्यूड। ये टाइम मैनेजमेंट देख लो, मैंने ये मिनिमम बताया, इतने में तो आपको करना ही है। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 130 20 150 हो गया, फिर भी आपके पास 30 मिनट हैं, तो 30 मिनट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको बोल चुका हूँ कि सही तरह से एग्ज़ाम दीजिए, बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखना और टाइम मैनेजमेंट पे, क्लियर। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए और सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना। और अभी तो नाइट में आप अपना नींद प्रॉपर वे में लीजिए, 6-7 घंटे ले सकते हैं आराम से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।